क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग आज का। दहन का पोषक किसे कहते हैं? लिखा गया दहन का पोषक। ये सुनेंगे, जो भी पदार्थ दहन की क्रिया में सहायता करता है, जो भी पदार्थ दहन की क्रिया में क्या करता है बाबू? सहायता करता, उसे दहन का पोषक कहते हैं। अब इसमें से कौन ऐसा होगा? तो देखिए, ऑक्सीजन गैस मुख्य रूप से ऑक्सीजन गैस है। ए सुनिएगा, ऑक्सीजन गैस खुद जलता नहीं है, जलाने में मदद करता है, तो इसी को बोलेंगे कि यही सहायता करता। यही क्या करता है? सहायता करता। तो पूछेगा दहन का पोषक तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन गैस। दहन का पोषक तत्व कौन है? ऑक्सीजन। लेकिन हम कल देखे थे कि मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में भी जलता है, तो नाइट्रोजन गैस को भी कह सकते हो। और क्लोरीन गैस में मोमबत्ती जलते रह जाती है, तो क्लोरीन को भी बोल सकता है। लेकिन मुख्य पोषक तत्व पूछेगा ऑक्सीजन गैस। ठीक है, लिखिएगा परिभाषा। दहन का पोषक किसे कहते हैं? लिखेंगे, वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, मतलब सहायता करते हैं, सहायक होते हैं, उसे दहन का पोषक कहते हैं। उसे दहन का पोषक कहते हैं। वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक होते हैं, उसे दहन का पोषक कहते हैं। जैसे देके लिखिएगा, जैसे, कैसे रे भाई? जैसे देकर लिखिएगा ऑक्सीजन गैस, डायरेक्ट संकेत में लिख कर ले रहे। ऑटो गैस लिखिए, ऑक्सीजन गैस कॉमा नाइट्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस आदि। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन गैस में तो दुनिया के सभी पदार्थ जलने वाले जल जाएंगे, जो भी दहनशील है सब ऑक्सीजन में जलेगा। लेकिन कुछ अपवाद में, जैसे मैग्नीशियम धातु नाइट्रोजन में जलता है, यानी मैग्नीशियम को जलाने में नाइट्रोजन भी वहां पे सहायक का काम करता है, तो नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं। और मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को अगर जो क्लोरीन गैस में ले जाएगा तो वो जलती रह जाएगी, यानी ये भी जलने में सहायता करता है। लेकिन वहां पे एकदम काला धुआं निकलेगा, कार्बन के कण उसमें रहेंगे, काला धुआं रहेगा। ठीक है, तो आपका ये तीनों होगा। लेकिन एक पॉइंट बना के लिखिए, स्टार पॉइंट में लिखेंगे दहन का, किसका रे भाई? दहन का। हाँ, स्टार पॉइंट में लिखेंगे दहन का मुख्य पोषक, दहन का मुख्य पोषक पदार्थ ऑक्सीजन गैस है। कौन है मुख्य पोषक पदार्थ? ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस है। लिखा गया सभी का क्वेश्चन, ये पॉइंट। दहन का पोषक पदार्थ डायरेक्ट बोल दे तो ऑक्सीजन गैस बोलिएगा, मुख्य भी लगाए तब भी ऑक्सीजन गैस। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज रहे निम्नलिखित में से कौन दहन का पोषक है? अगर जो उसमें ऑप्शन ए में ऑक्सीजन गैस, यानी चारों ऑप्शन में हम कुछ रहे, ए में ऑक्सीजन गैस, बी में नाइट्रोजन गैस, सी में क्लोरीन गैस और डी में रहे हाइड्रोजन गैस, बताओ किसको टिक करोगे? ऑक्सीजन गैस को टिक करिएगा, समझ के पढ़िए। ठीक है, किसको टिक करिएगा? ऑक्सीजन गैस। लेकिन यहाँ पे इसको हटाइए, इनमें से सभी, इनमें से, तो अब आपको डी वाला टिक करना। ठीक है, इनमें से सभी, समझे? स्थितियों के अनुसार चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, दहन की क्रिया में जो
सहायता करेगा यानी पदार्थों को जलने में मदद करेगा, उसको बोलेंगे दहन का पोषक। लेकिन जो सहायता नहीं करेगा उसे अपोषक। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, दहन का किसका, दहन का अपोषक किसे कहते हैं? दहन का अपोषक किसे कहते हैं? दहन का अपोषक किसे कहते हैं? क्वेश्चन मार्क। दहन का अपोषक किसे कहते हैं? खुद से भी परिभाषा लिख सकते हैं। लिखा गया सभी का, दहन का अपोषक किसे कहते हैं? लिखा गया, लिखिएगा आंसर, वे पदार्थ, वे पदार्थ, वे पदार्थ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे पदार्थ। ठीक है, वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में, जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, अर्थात सहायता प्रदान नहीं करते। वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, जो वे पदार्थ जो दहन की क्रिया में सहायक नहीं होते हैं, उसे दहन का अपोषक कहते हैं। उसे दहन का अपोषक कहते हैं। उसे दहन का अपोषक कहते हैं। लिख लिए, जैसे में देकर लिखिएगा। पहले तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कौन सी गैस? CO2 गैस। कौन सी गैस? CO2 गैस। मुख्य रूप से CO2 गैस ही दहन का अपोषक में देता है। ऐसे और भी गैस हो सकती है। हाइड्रोजन गैस कौन मदद करता है? अरे नहीं, ये तो अपने खुद ही जलता है। ठीक है, आदि कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड वाला देता है कि निम्नलिखित में से कौन दहन का अपोषक है? कौन दहन का अपोषक है? अब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को तुलना कर देते हैं, अरे वो हाइड्रोजन भी ले लेते हैं। तीन गैस है यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन गैस का और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तीनों का बहुत बढ़िया काम है, तीनों का काम बहुत बढ़िया है। तीनों का संबंध दहन से बताने वाले हैं। किस चीज से? दहन से। देख भाई, हाइड्रोजन गैस की बात करें, किस गैस की बात करें? हाइड्रोजन गैस की बात करें तो ये खुद जो है ज्वलनशील पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? ज्वलनशील पदार्थ है, यानी आग में स्वयं ये भाई साहब जलता है। आग में स्वयं क्या होता है? और तो और पॉप की, कौन सी गैस जलने पर पॉप की आवाज उत्पन्न करता है? जहां भी देखो कि कोई गैस जल रहा है और पॉप लावा फूटता है ना, जैसा बुझाता तो और सब आवाज कर रहा था, समझ अरे हाइड्रोजन गैस जल रहा है। कैसा गैस जल रहा है? दूसरा पे फोकस डालिए, ऑक्सीजन गैस की बात करिए। ऑक्सीजन गैस जलता नहीं है, खाने में सहायता करता है या जलने में सहायता करता है। एक वो और हम बात किए किसका? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सुनिए सभी लोग ध्यान से बाबू, ये भाई साहब ना तो जलता है ना तो जलाने में सहायता कर देती है, आग को बुझा देता है। आग को क्या करता है? बुझाता है। आग को क्या करता है? बुझाता है। जल भी आग को बुझाता है, लेकिन जल जो है सब आग को नहीं बुझाएगा। सुनिए, अगर कहीं पर करंट वगैरह बिजली के कारण कोई आग लगी हुई है, तार वायर है, मशीन उशीन है, तो अगर में जल डालोगे, अरे करंट वहां मार देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वहां पर रिलीज कीजिएगा और लगल है रे। ठीक है, इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता। ठीक है, एक बार स्प्रे करेंगे फिर यूज नहीं होगा, एक ही बार यूज होवे करता है। ठीक है, दोबारा करने के लिए फिर उसमें और खर्चा कराना पड़ेगा। ठीक है,
अग्निशामक यंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। पढ़िएगा, अगला चैप्टर में पढ़िएगा, अग्निशामक यंत्र बताएंगे। तो 3 गो पॉइंट चिपकाइए, तो तीनों के बारे में एकदम धड़धड़ा के लिखिएगा। स्टार्ट पॉइंट में देखिएगा, स्टार्ट पॉइंट में लिखिएगा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है। हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है जो, हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है जो आग में जलने पर, अरे सब चीज का वर्णन मिलेगा, खाली मेहनत करके पढ़िए तो सही। पॉलिटेक्निक एग्जाम ऐसे निकाल लोगे। जो आग में जलने पर पप पप की आवाज उत्पन्न करता है। हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है जो आग में जलने पर पप पप की आवाज उत्पन्न करता है। हो गया। हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील पदार्थ है जो आग में जलने पर पप पप की आवाज उत्पन्न करता है। अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, अगला पॉइंट लिखेंगे ऑक्सीजन गैस दहन का पोषक है। ऑक्सीजन गैस दहन का पोषक है, अर्थात यह पदार्थों को जलने में सहायता करता है। अर्थात यह पदार्थों को जलने में सहायता करता है। अर्थात यह पदार्थों को जलने में सहायता करता है। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे, सहायता करता है, लिख लिए। अगला स्टार पॉइंट लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस लिख लो ना रे। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग को बुझाता है, लिख लिए। अगला स्टार पॉइंट में लिखेंगे अग्निशामक। कौन शामक? अग्निशामक, अग्निशामक, कौन शामक? अग्निशामक यंत्रों से, अग्निशामक यंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। CO2 गैस लिखिएगा, पूरा नाम मत लिखो, अनुसूत्र डालिए। अग्निशामक यंत्रों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक यंत्र में क्या रहता है? भरा रहता है, नहीं क्या रहता है? नहीं रहता है। ठीक है, अग्निशामक यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भले रहता है, निकलता है, लेकिन ये गलती में नहीं रहिएगा कि उसके अंदर रहता है, बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक यंत्र से निकलता भले है, लेकिन उसके अंदर नहीं पाया जाता। वही तो मामला गड़बड़ है रे। अग्निशामक यंत्र में रहता है सल्फ्यूरिक H2SO4 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। जैसे उसका घुटिया दबाया जाता है ना रे, रिलीज किया जाता है बाहर निकलने के लिए, ये उसके अंदर अलग अलग टंकी में बंद रहता है। इसके अंदर क्या रहता है? अलग अलग टंकी में बंद रहता है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हो बाहर निकालने के लिए, दोनों एक के बाहर निकलता है, और जैसे दोनों निकलता है अंदर में ही दोनों आपस में रिएक्शन करेगा ना, तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। आप लोग दिमाग लगाइए और बताइए कि लवण के रूप में क्या बनेगा।
वाह, जियो रसेरो जियो, वाह 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 वाह। सोडियम सल्फेट बनेगा और जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और यही वाला गैस क्या करता है, बुझाता है। इसको रिलीज किया जाता है ना तो व्हाइट कलर का पाउडर जैसा बाहर फेंकाएगा, कभी देखे हो, वो ये होता है सोडियम सल्फेट होता है, ठीक है। और जल तुमको कि मगे मगे एकदम बाल्टा बाल्टी पानी निकलेगा क्या, अरे बूंदा बूंदी पानी रिलीज होता, ठीक है, बूंदा बूंदी पानी उसके अगुआ से पाइपा से निकलेगा, बूंदा बूंदी, ठीक है। ये ना एलपीजी गैस जब जलता है ना तब यो निकलता है, रिएक्शन लिखाएंगे, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये तो आगे बुझाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, विशेष जानकारी आपको चैप्टर नंबर 2 में दिया जाएगा। ये क्या है, अम्ल है, तो अम्ल के बारे में उसी में जानकारी मिलेगी, ठीक है। ये रिएक्शन होता है अग्निशामक यंत्र में। चलिए रे भाई, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। क्वेश्चन लिखिए तो, दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। 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 आंसर में लिखेगा दहन के लिए, जितमन पर्दा को बढ़िया से फैलाओ, तो बीच में भी फैला सटाओ, लेफ्ट राइट भी, उधर भी। दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखें। लिखा गया ना क्वेश्चन, आंसर में लिखिएगा दहन के लिए, आंसर में लिखिए सभी लोग, दहन के लिए निम्नलिखित 3 शर्त आवश्यक है। निम्नलिखित 3 शर्त आवश्यक है। निम्नलिखित 3 शर्त क्या है, आवश्यक है। उन तीनों का पालन होना चाहिए, ठीक है, तभी पदार्थ जलेगा। पहले तो भाई, पहला शर्त, पदार्थ आप ऐसा लो जो कि दहनशील होना चाहिए। इन की ईटवा मिट्टिया पत्थरा ले लेना और कहना जलिए तो नहीं रहा है, तो दहनशील है कहां। तो पहला क्या लिखेंगे, दहनशील या ज्वलनशील लिखते थे। ज्वलनशील पदार्थ की, ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए आपके पास। ज्वलनशील पदार्थ की उपस्थिति पहला पॉइंट लिखिएगा। पहली आवश्यकता है कि पदार्थ आपके पास जिसको जला रहे हो कैसा होना चाहिए, ज्वलनशील होना चाहिए, यानी जलने वाला होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ज्वलनशील है लेकिन पोषक पदार्थ ही ना मिले, ऑक्सीजन गैस में ना मिले। कागज, ईंट, मिट्टी, सॉरी लकड़ी, कोयला, ये सबको जलाओगे तो ऑक्सीजन में अनिवार्य, ऑक्सीजन में नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो ठीक है, तो लिखेगा पोषक, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की उपस्थिति, पोषक पदार्थ की व पोषक पदार्थ की उपस्थिति। पोषक पदार्थ की उपस्थिति यानी किसकी उपस्थिति, ऑक्सीजन गैस की मूलता। मान लीजिए ज्वलनशील पदार्थ भी आपके पास है, पोषक पदार्थ ऑक्सीजन की भी कमी नहीं है, फिर भी एक चीज और होना चाहिए तभी पदार्थ जलेगा, जिसको बोलते हैं क्या, ज्वलन ताप, ठीक है। ज्वलन ताप की उपस्थिति नहीं लिखिएगा, प्राप्ति लिखिएगा। ज्वलन ताप, एक गप कर रहे हो पीछे, ज्वलन ताप की प्राप्ति लिखिएगा। अब यही हमारा टॉपिक में बचा हुआ है कि ज्वलन ताप है क्या, ज्वलन ताप है क्या, ठीक है। देखिए समझिएगा सभी लोग, सभी लोग समझिएगा। एक भाई टुकड़ा ले लेते हैं कागज का, एक टुकड़ा ले लेते हैं लकड़ी का,
ठीक है, ये सुनिएगा, माचिस मार के जलाइए, दोनों को आग दिखाइए। माचिस का एक तिल्ली समझते हो ना, उससे आग जलाइए और सटाइए, एक बार इसमें एक बार इसमें, बताओ कौन जलेगा कौन नहीं। कागज वाला तुरंते आग पकड़ के जलने लगेगा, लकड़ियां जलेगा एक तिल्ली से ना जलेगा। अरे लकड़ी जनरली जो मोटा उटा होता है, ठीक है, जो जिस पे खाना बनता है वो भी, ठीक है, तो फुचिया नहीं ले लेना, ठीक है, खाना ये लकड़ी है नहीं। अब क्या लकड़ी को हम आग नहीं दे रहे हैं क्या? लकड़ी ज्वलनशील पदार्थ नहीं है क्या? और ऑक्सीजन भी मिल ही रहा है, फिर भी ये आग नहीं पकड़ेगा इतना जल्दी। होता क्या है सुनेंगे, कोई भी पदार्थ जलने से पहले ना हिट होना शुरू होता। क्या होना शुरू होता है? हिट होना शुरू होता है, यानी गर्म होना शुरू होता। ठीक है, अब सुनिएगा दूसरा पॉइंट। हर पदार्थ का अपना अपना फिक्स है कि भाई उतना गर्मी पहुंचेगा तो धाई से आग पकड़ ले, ठीक है, कम से कम उतना गर्मी उसको फील होगा। तो माचिस की तिल्ली जलाओ या ना जलाओ, आग पकड़ लेगा, ठीक है, अपने आप आग पकड़ लेगा। लेकिन अगर जो माचिस के तिल्ली जलाए लेकिन उसको भी उतना गर्मी नहीं मिला है जितना कि जलने के लिए आवश्यक, तो पदार्थ नहीं जले, ठीक है। तो लकड़ी का जो है जलने के लिए जो तापमान चाहिए ना, कागजा की तुलना में ज्यादा चाहिए। हाँ, इसको जला सकते हो, एक ही जगह पे आप बार बार जलाते रहोगे तो 4-5 को तिल्ली खत्म करने के बाद जल सकता, क्योंकि एक तिल्ली जलाओगे तो कुछ गर्म होगा, दूसरा तिल्ली वहीं पर जलाइए तुरंत ही, नहीं कि ठंडाने दे दो, ठीक है। तो जलाते रहिएगा तो गर्म होते 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 एक बार कहेगा अरे जल जाते, ठीक है, तो क्या होगा, जल जाएगा। तो जिस देखिएगा ज्वलन ताप वह पद तापमान का मान है जिस पर पदार्थ को ताप मिलने पर वह खुद आग पकड़ सकता है, ठीक है। अब उसके लिए गर्म करने के लिए आग जलाइए या फिर गर्मी मान लो इतना बढ़ जाए कि ऑटोमेटिक हो जाए, ठीक है। दूसरा उदाहरण लेते हैं समझने के लिए। अगर जो है मैं ये सुनेगा, ये सुनो ना, तो बताइए कागज और लकड़ी दोनों में से किसका ज्वलन ताप कम में है? कागज का। कम में आ गया रहेगा तभी आग पकड़ के जल जाएगा, लेकिन लकड़ी का ज्यादा। अगर हम कागज और पेट्रोल का तुलना कर दें, अब बताओ किसका इन दोनों में है? पेट्रोल का। कागजा को तो ऐसे रहेगा तो नीचे में गया दिखाना पड़ेगा, सड़ा के रखना पड़ेगा। अब पेट्रोल वाला थोड़ा सा दूरिया से धाई से पकड़ लेगा, ठीक है। मतलब ही भाई साहब थोड़ा सा गर्मी फील होता है तो तुरंत जल जाता है, ठीक है। तो पेट्रोल और कागज में तुलना करिए तो पेट्रोल का ज्वलन ताप कम है। और समझिएगा, अगर आप पेट्रोल और एलपीजी गैस का तुलना करिए तो किसका ज्वलन ताप कम है? एलपीजी गैस पेट्रोल से और भी कम होता है। पेट्रोलवा के तो मान लीजिए पेट्रोल है हाथ में तो यहाँ पे ले जाएगा तब दूरिया से आग पकड़ेगा, और गैसवा तो बगल में से धान से पकड़ लेगा, ठीक है। होता है ऐसा कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से? ज्वलन ताप की वजह से। और सुनिएगा, एक तत्व आता है जिसका नाम है फास्फोरस। क्या नाम है रे भाई? फास्फोरस कई कलर का होता है, उसमें से श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। कमरा ये सुनेंगे, कमरे का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है। फास्फोरसवा का तापमान ज्वलन ताप ओकरो से कम में हो, ओकरो से कम में होता है। यानी इसको मान लीजिए पैकेटिया से निकालोगे तो इसमें माचिस मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो ऑटोमेटिक उसको बाहर में उतना गर्मी मिल गया। अरे अभी गर्मी है कि नहीं बताओ? टेम्परेचर 33 है कि नहीं है? तो गर्मी है ना, तो इतना पर भी निकालोगे रूम में तो फास्फोरस धार से आग पकड़ लेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? तुरंत आग पकड़ लेगा। तो चलिए लिखिए क्वेश्चन, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? तो खाली परिभाषा से नहीं क्लियर होता, इन सब जैसे उदाहरणों से क्लियर होगा।
ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप किसे कहते हैं? ज्वलन ताप एक साथ लिखा था है। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? बीच में डैश का चिन्ह लगा दो, नहीं तो। ज्वलन ताप किसे कहते हैं? लिखिएगा, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान, किसी पदार्थ का वह न्यूनतम तापमान जिस पर पदार्थ जलने लगता है, जिस पर पदार्थ जलने लगता है, जिस पर पदार्थ क्या होने लगता है? जलने लगता है, कॉमा, उस ताप को बोला था ना न्यूनतम तापमान, तो उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। उस पदार्थ को उस ताप का उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। लिखा गया सभी लोगों का। और भी बढ़िया समझने के लिए पैराग्राफ बदल के लिखिएगा सभी लोग पैराग्राफ बदल के लिखेगा। एक अपने कोई भी पदार्थ, पैराग्राफ बदल के बोले लिखने के लिए रे, कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ती है, कोई पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ती है जब तक उस पदार्थ का ताप, जब तक उस पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप के बराबर ना हो जाए, कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ते जब तक उस पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप के बराबर ना हो जाए। जैसे ही गर्म करते रहेगा तो ज्वलन ताप मिल जाएगा तो आग पकड़ लेगा। ठीक है, अरे देखो अभी ये होली बीता है, होलिका दहन यानी अगजा के दिन आप लोग मोटा मोटा लकड़ी जलाए हो रे, टायर वगैरह जलाते हो रे। टायर का जो होता है वो जल्दी आग नहीं पकड़ता। ठीक है, हम सब बच्चा में की करते थे, टायर लाते थे, मतलब सब जलाता था बड़ा लोग, तो उसमें से टायरवा को आगिया पकड़वा लेते थे और आगिया पकड़ने के बाद चक्का चलाते थे। ठीक है, चलाए हो कोई रे? बोलो ऐसा खतरनाक कर दो, देखो वो हत्था में घुमाता था नहीं। खैर जो भी हो, तो आपको आग पकड़वाना पड़ता है, वो जलती आग नहीं पकड़ेगा, आगिया में डाल के उसको पकड़ ले रहो तब गर्म होते होते जलेगा। ठीक है, तो बांस या लंबी लकड़ी लाते थे, उसके लिए टैरवा में घुसा करके टैरवा को उसमें लटकेले रहते थे आगिया में, हाथों दर्द कर जाता था तब यो आग नहीं पकड़ता था। ठीक है, तो कारण क्या है? उसको आग नहीं मिल रहा है क्या? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है क्या? मिल रहा है, लेकिन जलने के लिए जितना तापमान है ना, अभी उसकी गर्मी बढ़कर उतना भी नहीं हुआ। ठीक है, क्या बोला गया है? कोई भी पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ते जब तक उसका ताप ज्वलन ताप के बराबर नहीं हो। ठीक है,
लिखिएगा स्टार पॉइंट में, ठीक है। केवल परिभाषा चीजें क्लियर नहीं होती है, बहुत सारा उदाहरण देखना पड़ता है, तभी समझ में आएगा कि अच्छा ये सब इसकी वजह से होता है, ठीक है। तो हम किसको लेने वाले हैं अभी? श्वेत फास्फोरस। कौन फास्फोरस? श्वेत फास्फोरस। लिखेगा, खाली फास्फोरस लिखोगे तो चलेगा, लेकिन कलर दे देगा ना तो गड़बड़ा जाओगे। लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, एगो होता है हरा। अरे माचिस की तिल्ली में फास्फोरस तो रहता है, तिलियों पर रहता है और कागजों पर रहता है। तो उसमें से जब भी देखोगे तो रेड कलर का रहेगा, या कभी कभी देखे हो ना तो हरा कलर का भी रहता है। हरा कलर वाला उतना सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कभी श्वेत कलर वाला नहीं रहेगा, ठीक है। लिखिएगा श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप, श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप सामान्य कमरे के तापमान, सामान्य कमरे के तापमान कितना डिग्री? 27 डिग्री सेल्सियस होता है सामान्य कमरे का तापमान, याद रखिएगा। और मनुष्य के शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस होता है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलन ताप सामान्य कमरे के तापमान से कम होता है, कम होता है, इसलिए 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 श्वेत फास्फोरस, इसलिए श्वेत फास्फोरस, इसलिए श्वेत फास्फोरस स्वयं आग पकड़कर, स्वयं आग क्या कर कर? पकड़कर जलने लगता है। क्या होने लगता है? जलने लगता है। तो कोई पूछ ले फास्फोरस स्वयं क्यों जलने लगता है, तो कारण यही बताइए। हो गया। अगला स्टार पॉइंट में लिखेगा, अगला स्टार पॉइंट में लिखेंगे कागज और, अरे ऐसे नहीं छोड़ेंगे, समझा कर छोड़ेंगे। कागज और लकड़ी में से एक अपने, कागज और लकड़ी में से कागज का, लिखो ना स्टार पॉइंट में, कागज और लकड़ी में से कागज का, अरे बोलो किसका? कागज का ज्वलन ताप, कागज और लकड़ी में से कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में कम होता है, लकड़ी की तुलना में कम होता है। कागज और लकड़ी में से कागज का ज्वलन ताप लकड़ी की तुलना में कम होता है, इसलिए इसलिए कागज लकड़ी की तुलना में, इसलिए कागज लकड़ी की तुलना में जल्दी आग पकड़ता है। इसलिए कागज और लकड़ी की तुलना में, इसलिए कागज लकड़ी की तुलना में जल्दी आग पकड़ता है, इसलिए कागज लकड़ी की तुलना में जल्दी आग पकड़ता है। लिख लिए। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे एलपीजी गैस। कौन सी गैस? एलपीजी गैस। एलपीजी गैस का, हाँ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अरे सबका वर्णन मिलेगा। एलपीजी गैस का ज्वलन ताप,
एलपीजी गैस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। एलपीजी गैस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। एलपीजी गैस का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जिसके कारण यह दूर से ही आग को पकड़ लेता है। जिसके कारण यह दूर से ही आग को पकड़ लेता है। जिसके कारण यह दूर से ही आग को पकड़ लेता है। लिखा गया, पढ़िएगा, समझिएगा। इन सब बहुत सारा पॉइंट है। पेट्रोल के बारे में लिखेंगे स्टार पॉइंट में ही तो सब लिखा रहे हैं। स्टार पॉइंट में लिखेंगे पेट्रोल का, किसका? पेट्रोल का ज्वलन ताप, पेट्रोल का ज्वलन ताप एलपीजी गैस से अधिक होता है। एलपीजी गैस से अधिक होता है। ठीक है, लिखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दहन से ही संबंधित है। देखिए रे भाई, क्वेश्चन है ज्वाला। क्या लिखेगा? ज्वाला, फ्लैम। ज्वाला किसे कहते हैं? गप नहीं रे। ज्वाला किसे कहते हैं? लिखिए क्वेश्चन, ज्वाला किसे कहते हैं? 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 तो सुनिए, कोई पदार्थ जब दहन की क्रिया करती है, क्या करती है? दहन की क्रिया। तो दहन में ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। ऊष्मा और प्रकाश दोनों उत्पन्न होता है। एक का काम होता है, एक हिस्से का काम होता है ऊष्मा को पैदा करना, और आके दूसरे हिस्से का काम होता है प्रकाश को पैदा करना। तो जो हिस्सा प्रकाश पैदा करता है, ऊष्मा नहीं, ऊष्मा पैदा करता है, करने के लिए प्रकाश का होना जरूरी नहीं। जो हिस्सा प्रकाश को पैदा करता है, ठीक है, उसी हिस्सा को बोलते हैं क्या? ज्वाला। उसी हिस्सा को क्या बोलते हैं? ज्वाला। ज्वाला अगर जो दिखानी है तो इसका डिजाइन ऐसे बनाइए। ठीक है, ये क्या? ज्वाला। ये किसका डिजाइन है? ज्वाला का डिजाइन। ठीक है, आगे सुनिए। ज्वाला वह क्षेत्र होता है जिसके कारण आपको दहन की क्रिया से क्या मिलता है? प्रकाश। अब बताओ, पहले तो लिखो क्वेश्चन, सॉरी आंसर लिखेगा तो बहुत ही छोटा सा आंसर है। आंसर लिखेंगे दहन के दीप्तिमान क्षेत्र को, दहन के दीप्तिमान, कौन मान? शक्तिमान है, दीप्तिमान, यानी जो प्रकाश देता है उसे क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। दहन के दीप्तिमान क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। एक लाइन का आंसर हो गया। दहन के दीप्तिमान क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। दहन के दीप्तिमान क्षेत्र को
ज्वाला कहते हैं। लिखा गया दान के दीप्तिमान शब्द को सुनिएगा, ध्यान सुनेंगे। क्या हमेशा दान की क्रिया होती तो ज्वाला उत्पन्न होता है क्या? देखिए ज्वाला, ये सुनेंगे, ज्वाला जितना भी गैस जलेगा सब ज्वाला उत्पन्न करेगा। जितना भी गैस जलेगा सब क्या उत्पन्न करेगा? ज्वाला। सब क्या उत्पन्न करेगा? ज्वाला। तो गैस के बारे में तो ध्यान रखिएगा कि सभी दानशील गैस जलने पर क्या उत्पन्न करते हैं? ज्वाला। अब जो पदार्थ, ये सुनिएगा, अब इसको समझिएगा, जो भी दुनिया में पदार्थ गैस के रूप में या तो गैस ही खुद जले तो वह ज्वाला उत्पन्न करेगा। ध्यान से समझेंगे इस बात को जो अब लिखाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं। बोलेगा क्या सभी ठोस और द्रव ज्वलनशील पदार्थ को जलाएंगे तो ज्वाला उत्पन्न करेगा क्या? तो बोलिएगा नहीं उत्पन्न करेगा। ध्यान रखिएगा गैस के अलावा और कोई ज्वाला उत्पन्न नहीं करता। लेकिन जो ठोस और द्रव तभी जलता है जब वो गैस में बदल जाए, तब ज्वाला उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा? अब ऐसा उदाहरण आप लोगों के सामने रखने जा रहे हैं। मोमबत्ती। कौन बत्ती? मोमबत्ती में क्या मोम जलता है? मोम ऐसा चीज है जो कि मोमबत्ती में जब लिपटा रहता है तो वो ठोस होता है, आग के संपर्क में वो द्रव में पिघल जाता है, वो नहीं जलता है। फिर केशिकत्व के क्रिया कारण बत्ती पर ऊपर चढ़ता है और आग के संपर्क में जाकर वाष्प में बदल जाता है। याद आया? वाष्प मोम का देखना चाहते हो तो मोमबत्ती को फूंक मार के बुझाइए और ध्यान से देखिएगा तो जो उसका बत्तिया रहेगा ना, छुछिया रे, क्या रहेगा? छुच्छी फुच्छी रे, वहां पर व्हाइट कलर का, क्या कलर का? व्हाइट कलर का धुआं नजर आएगा और दूर में हल्का सा काला ही नजर आएगा। देखो ऐसा कि नहीं? देखो जो व्हाइट कलर का होता है ये मोम का वाष्प, मोम का। उसी प्रकार से और कौन है तो सुनिए, मोमबत्ती में चूंकि स्पेशल देखा हुआ है, केरोसिन भी जलता है तो द्रव केरोसिन नहीं जलता है, वो भी वाष्प में बदल के जलता है। क्या चीज में? वाष्प। ठीक है, तो जितने भी ठोस या द्रव गैस में बदल के जलते हैं वो ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लिखिएगा 4 पॉइंट में। पहले परिभाषा पढ़ लीजिए बाबू, सभी लोग क्या बोले? ऐसा करना, ज्वाला बनाओ रे, ज्वाला, हाँ बनाओ। जैसे हाँ रे, पूरा तब ना समझ में आएगा। लिखिए मोमबत्ती की ज्वाला। किसकी ज्वाला? मोमबत्ती। कौन बत्ती? मोमबत्ती। चलो रे मोमबत्ती खड़ा करते हैं बढ़िया वाला। मोमबत्ती। कौन बत्ती? मोमबत्ती रे भाई। अभी देखिएगा मोमबत्ती अभी मत बनाना रे, नहीं तो खराब क्वालिटी का बन जाएगा, बोल दे रहे। ठीक है, मोमबत्ती खराब क्वालिटी का बन जाएगा। स्टैंड बना दे रहे हैं, देखो स्टैंड है। देखिए सभी लोग, और यहां पे निकालोगे फुच्ची। क्या निकालोगे? फुच्ची। देखिए अब ऐसे बनाइएगा, देखिएगा सभी लोग, यहां से कलम्मा उठाना, ऊपर ले जाना, घुमा के रिटर्न लाना। मोमबत्ती की ज्वाला में ना 3 एरिया होता है। कई एरिया होता है? 3। ये अभी पहला हिस्सा बना, दूसरा हिस्सा बना, ये क्या हो गया? तीसरा। चलो बनाओ। लिखो, बना। कौन सी बोला? ज्वलनताप। ज्वलनताप इसमें तो अलग चीज हो गई। ज्वाला, तो ज्वाला तो तीनों होता है।
तीनों का तापमान अलग अलग होता है, तापमान। ठीक है, ज्वाला का तापमान सब अलग अलग होता है। दिखाते हैं ना, सब चीज लिखाते हैं। पढ़ने आए हो बेस्ट जगह, बशर्ते मेहनत करिए। देखो तो कितना बढ़िया मोमबत्ती बनाए, जल रहा है रे। अरे जल रहा है, कौन कंपनी का है रे? ये तो लगती है 100 रुपये मोमबत्तियां बना ली है। जलाएगी 2-3 दिन तक जलते रहेगा। लिखिए, हो गया सभी का? लिखा गया, बन गया डिजाइन। चलिए अब पॉइंट में लिखिएगा। बनाओ, जल्दी से बनाओ। अच्छा, ऊपर में जगह बचा तुम्हारा रे, कॉमन सेंस नहीं लगाते रे। ऊपर में करने, अब दिखाएगी ज्वाला को, दिखाओ भुची भुची को, ज्वाला को देखना चाहिए। ठीक है, बड़ी बढ़िया मोमबत्ती बनाई रे। लिखिएगा, स्टार पॉइंट में लिखेगा, ज्वाला वह क्षेत्र है, ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें गैसीय पदार्थ जिसमें गैसीय पदार्थ जलता है। ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें गैसीय पदार्थ जलता है। लिखा गया। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे, अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे, सभी ज्वलनशील गैसें, सभी ज्वलनशील गैस की बात किया जा रहा है। सभी ज्वलनशील गैसें, जैसे कि आपका हो गया हाइड्रोजन गैस, मेथेन गैस, एलपीजी गैस। ठीक है, सभी ज्वलनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है। सभी ज्वलनशील गैसें जलने पर ज्वाला उत्पन्न करता है। सभी ज्वलनशील गैसें जलने पर क्या उत्पन्न करता है? ज्वाला उत्पन्न करता है। लिखा गया। अगला स्टार पॉइंट लिखिएगा, अगला स्टार पॉइंट में लिखेंगे, जो ठोस तथा द्रव, जो ठोस तथा द्रव ज्वलनशील पदार्थ, जो ठोस तथा द्रव ज्वलनशील पदार्थ गर्म होने पर, गर्म होने पर, क्या होने पर? गर्म होने पर या गर्मी पाकर गर्म होने पर वाष्प में बदल जाते हैं। क्या चीज में? वाष्प में। अरे वाष्प यानी गैस ही ना, द्रव के गैसीय रूप को वाष्प कहते हैं। ठीक है, वाष्प में बदल जाते हैं। जो ठोस तथा द्रव ज्वलनशील पदार्थ गर्म होने पर वाष्प में बदल जाते हैं, उसके दहन होने पर, उसके दहन होने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। उसके दहन होने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यानी क्या समझ में आया? सब ठोस और द्रव ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगा। वही ठोस और द्रव जो वाष्प में पहले बदलता है, गर्मी या पाकर आग की गर्मी से फिर उसका वाष्प जलता। अगला स्टार पॉइंट लिखेंगे, मोम और केरोसिन, मोम और केरोसिन
मोम और केरोसिन, मोम और केरोसिन जलने पर, मोम और केरोसिन जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। मोम और केरोसिन जलने पर ज्वाला उत्पन्न करते हैं क्योंकि यह गर्म होने पर, क्योंकि यह गर्म होने पर वाष्प में बदलते हैं, क्योंकि यह गर्म होने पर वाष्प में बदलते हैं। गर्म होने पर क्या चीज बदल जाते हैं? वाष्प में बदल जाते हैं, बदलते हैं। हो गया। अब ध्यान से समझिएगा आगे का काम। कोयला जलेगा तो ज्वाला उत्पन्न करेगा। कोयला ज्वाला उत्पन्न करके जलता है कि नहीं? नहीं उत्पन्न करता है, वो खाली ऊष्मा उत्पन्न करता है। कोयला देखो ना रे, वो कागज के जैसा कि आग की लपटें थोड़ी देता है, वो खाली हिट हुआ रहा, ठीक है, लाल एकदम कोयलवा हो रहेगा। तो क्या हो रहा होता है? जल रहा होता है, उसका भी दहन हो रहा होता है, ठीक है। लेकिन ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है, वो केवल प्रकाश और ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, लेकिन प्रकाश नहीं है के बराबर, वो तो खाली लाल हो जाता है तब दिखा पड़ता है, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ज्वाला कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। ज्वाला 2 प्रकार का होता है, ये सुनिएगा। बिना ऑक्सीजन का तो देख भाई जल नहीं सकता है, भले नाइट्रोजन क्लोरीन गैस है, लेकिन नाइट्रोजन में क्या सभी जलेगा? क्लोरीन में सभी जलेगा? नहीं, ऑक्सीजन गैस ही मेन प्रमुख है, ठीक है। अब सुनिए, अगर किसी पदार्थ को जला रहे हो तो ऑक्सीजन गैस वहां पे पर्याप्त मात्रा में उपस्थित अगर जो है, पर्याप्त मात्रा में मतलब जितना खोजे उतना है, ठीक है, जितना खोजे उतना है, वहां पर जो ज्वाला उत्पन्न होगा उसका नाम है आदैदीप्यमान ज्वाला। आदैदीप्यमान ज्वाला। अगर ऑक्सीजन की, देखिए, अगर ऑक्सीजन की अपर्याप्त मात्रा है, आप पर्याप्त समझते हो, जितना खोज रहा है उतना बेचारा को मिल नहीं पा। ए बाबू काय गप कर रहे हो, इधर फोकस करो, मिटा के पूछेंगे तो दिन में तारा दिख जाएगा, और मूड उड़ खराब होगा तो रास्ता नपवा देंगे। जाइए छुट्टी, घर में बोलना कि पढ़ाई खत्म हो। दीप्यमान ज्वाला। परसों के बैच, कल के नहीं, परसों के बैच में, उस बैच में, परसों के दिन उस बैच में 2 लड़कियों को बाहर निकाले। पढ़िएगा नहीं आती तो क्या करें, ठीक है। आप पर्याप्त मात्रा होने पर दैदीप्यमान ज्वाला उत्पन्न होता है। लिखिए क्वेश्चन, ज्वाला कितने प्रकार का होता है? ज्वाला कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन लिखिए, ज्वाला कितने प्रकार का होता है? ज्वाला कितने प्रकार का होता है? ज्वाला कितने प्रकार का होता है? आंसर लिखिएगा 2 प्रकार का। 2 प्रकार का। ज्वाला कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का लिखिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा, 1 नंबर में लिखेंगे आदैदीप्यमान, आदैदीप्यमान ज्वाला, आदैदीप्यमान ज्वाला। बोलो क्या मुंडी नीचे करके बैठो, नहीं तो बात टल गया। कहते हैं कि 4 साढ़े 4 उठे गए, सर तजवा करो रे, अगले खा खा के डंडी आएगा।
निकालने लगी जानता है, ये नहीं। निकालने का मतलब पसीना वाला से निकालो, ठीक है, वो नहीं कि जो बैठ के निकाल, वो तो जानवर वो करता है, हम सब क्या अलग करते हैं, ठीक है। अगर बाबा पक्का हो गए तो उनमें पकड़ लिया होगा, झुकल नहीं जाता होगा, ठीक है। ये लिखो रे, नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस फ्लैम। जानबूझ के इंग्लिश लिखा रहे हैं इसका, क्योंकि इंग्लिश में बहुत बढ़िया चीज छुपा हुआ है। लुमिनस मतलब क्या, दीप्तिमान जो होता है ना उसको बोलते हैं लुमिनस। नॉन लुमिनस मतलब आधे दीप्यमान, ठीक है। लुमिनस मतलब वो प्रकाश काफी मात्रा में उत्पन्न हो, ठीक है। नॉन लुमिनस लिख लिए, आधे दीप्यमान। दूसरा लिखेगा दीप्यमान ज्वाला, दीप्यमान ज्वाला, इसको क्या बोलिएगा, लुमिनस, लुमिनस फ्लैम। क्या बोलिएगा रे भाई, लुमिनस फ्लैम, ठीक है। लुमिनस फ्लैम, लुमिनस फ्लैम लिखा गया। अब कुछ चीजें यहीं पर समझ लीजिएगा, ठीक है, कुछ चीजें यहीं पर समझ लीजिएगा सभी लोग बढ़िया से। देख भाई, ऑक्सीजन की अगर जो पर्याप्त उपस्थिति है, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति है, यानी जितना ऑक्सीजन खोजे उतना मिल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन की पर्याप्त उपस्थिति। ये देखते रहिएगा। तो दहन की क्रिया जो ज्वाला उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे, आधे दीप्यमान ज्वाला। क्या बोलेंगे, आधे दीप्यमान ज्वाला। और अगर जो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति मतलब जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना नहीं मिल रहा, आगे देखिएगा, तब जो ज्वाला उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेगा, दीप्यमान। बोर्ड पे देखो, क्या गप कर रहे हो बाबू, किसको मन भर गया पढ़े से, किसको लग रहा है कि अब हो गया, छोड़ दो जैसे, कौन से विद्यार्थी जा सकते हो, खाली बोल देना, चेहरा देखा देना। देखिए, आधे दीप्यमान ज्वाला का रंग ना नीला होता है, इसका रंग ना रे भाई पीला होता है, समझे। आधे दीप्यमान ज्वाला का रंग नीला, इसका रंग पीला। आगे सुनिए, समझिए, ऑक्सीजन पूरी तरह से मिल रहा है तो इससे पदार्थ का पूर्ण दहन होगा। क्या होगा, पूर्ण दहन होगा। इसमें ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है तो पदार्थ का अपूर्ण दहन होगा, पदार्थ का अपूर्ण दहन होगा। ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए, पदार्थ का अपूर्ण दहन रहेगा। और समझिएगा क्या होता है, इसमें पदार्थ पूरी तरह से जल जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरी तरह से जल जाएगा। तो पूरी तरह से जल जाएगा, देखिएगा, तो इसमें कम प्रकाश उत्पन्न होगा। इसमें क्या होगा, कम प्रकाश उत्पन्न होगा। ऐसे पूरी तरह से नहीं जलेगा तो पदार्थ जो रहेगा ना एकदम लाल तब तो होल रहेगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं जलेगा। तो पूरी तरह से नहीं जल रहा है, लाल तब तो हो गया है, तो उसके प्रकाश जो रहेगा ना ज्यादा हो रहे, वो चमकेगा ना एकदम रे। पूरी तरह जब जल जाएगा चीज तो ज्यादा लाइट नहीं देगा, अधूरा अधूरा जलेगा ना तो उसमें समझिएगा, अधूरा अधूरा जलेगा ना तो उसके धुआं में ना, ध्यान सुनिएगा, धुआं में अध जले कार्बन के कण एकदम लाल तप्त होके निकलेगा। कीलिंग करिए, कभी देखे होंगे तो, अधूरा उसमें बिना जला हुआ एकदम रेड कलर में लाल तप्त होके, रेड कलर अलग ही नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है, पीला, इस तरह का कलर निकलेगा तो उससे और चीजें क्या हो जाएगी, लाइट हो जाएगी। तो इसमें अधिक प्रकाश उत्पन्न होता है। समझाते ना रे, क्या चिंता कर रहे हो।
अब आप समझिएगा, कभी अगर जो ऐसा खेल खेले हो तब, ठीक है, ठंडवा में आग ताप रहे हो, पुआल जला के, नेवरिया वाला अटिया जला के, वो कम में लाइट देता है। वो लाइट अभी मान लीजिए दे रहा है, मतलब कि आग ताप रहे हो, अच्छा लग रहा है। अब एगो गया और की कर दिया, वो नेवरिया को उठा के, अटिवा हम सब बच्चे में ऐसे करते थे, उठा करके उठा देगा ऊपर। ऐसा कभी देखे हो? पकड़ के उठाएगा ना तो ज्यादा लाइट बिखरेगा। कभी देखे हो क्या? तो वहां पे क्या होता है, जो सुनिएगा, जब जल रहा होता है तो बेचारा उसमें पदार्थ जो पूरी तरह से अपना जल रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उठाया तो उसमें जो अभी जलना शुरू हुआ था या फिर बीच बीचवा में जल रहा था, वो अब टूट करके इधर उधर बिखर जाता है। इधर उधर क्या होता है? बिखर जाता है, जिसके कारण हम लोगों को लगता है कि ज्यादा प्रकाश वहां पे उत्पन्न हो गया। अरे नहीं, लाइट एकदम बढ़ जाता है, अरे भैया लाइट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा वाला फीलिंग कर सकते हैं तो करिए। लिखा गया, लिखिए क्वेश्चन आगे। दीप्यमान ज्वाला, अच्छा, जिसको एडजस्ट हो पाए इस चीज को यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो अपने तरीके से, कर सकते हो, करिए। अलग कलर का पेन है, चिपका चिपका घुसा घुसा लिखो रे। आधे दीप्यमान में एडजस्ट कर सकते हो तो करिए यहाँ भी। अच्छा छोड़ो, हम करा देंगे। लिखे तो क्वेश्चन, आधे दीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं? इसमें सब चीज लिखा देते हैं। आधे दीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं? आधे दीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं? आधे दीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं? आधे दीप्यमान, नॉन लुमिनस फ्लेम, आधे दीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं? आंसर में लिखिएगा, जब ऑक्सीजन की किसकी बाबू? ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। पर्याप्त क्या होती है? आपूर्ति होती है, यानी कि पूरा मिल जाएगा। पर्याप्त आपूर्ति होती है, बोर्ड पे देख लीजिए, आपूर्ति। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को, दहन से उत्पन्न ज्वाला को दीप्यमान ज्वाला कहते हैं। तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को दीप्यमान ज्वाला कहते हैं। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो दहन से उत्पन्न जो ज्वाला हो, तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को दीप्यमान ज्वाला कहते हैं। पूर्ण विराम दीजिए, पैराग्राफ बदल के लिखिएगा। इसका रंग नीला होता है, सब चीज हम व्याख्या करेंगे बाबू, ठीक है। इसका रंग नीला होता है। दीप्यमान ज्वाला का रंग कैसा होता है? नीला। बोर्ड पे लिखा हुआ है सब चीज। इसका रंग नीला होता है। इसमें पूर्ण विराम, इसमें पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। इससे पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। इससे पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। इससे पदार्थ का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण विराम, इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। इसमें प्रकाश बहुत कम होता है। इससे प्रकाश बहुत कम होता है। इसलिए इसे
इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला भी कहते हैं। इसलिए इसे प्रकाशहीन ज्वाला भी कहते हैं। अरे बातें समझ में आई? दीप्यमान ज्वाला को प्रकाशहीन ज्वाला भी कहते हैं, यानी प्रकाश इसमें कम में उत्पन्न होता है। ठीक है, और इसको क्या कहिएगा? इसमें प्रकाश बहुत अधिक होता है, उत्पन्न होता है, तो इसको प्रकाशमान ज्वाला भी कहते हैं। अरे कौन ज्वाला? तो क्यों दूसरा नाम पड़ा? ध्यान रहेगा ना। दीप्यमान ज्वाला में कम में प्रकाश, तो इसको प्रकाशहीन ज्वाला। अरे बोलिए कौन ज्वाला? प्रकाशहीन ज्वाला। दीप्यमान में अधिक प्रकाश, इसको प्रकाशमान ज्वाला। कौन ज्वाला? प्रकाशमान ज्वाला। ठीक है, देखिए असल में कम प्रकाश है, अधिक प्रकाश है। सुनेंगे, अधिक प्रकाश को बोला दीप्यमान। दिप्य मतलब क्या? दिप्य मतलब जो चीजें प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, और जो कम में है उसमें क्या लग गया? दीप्यमान के आगे आ लग गया। ठीक है, इस आधार पे नाम दिया गया है। ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पे नाम नहीं पड़ा है, प्रकाश की उपस्थिति के नाम पे नाम पड़ा है। प्रकाश ज्यादा जिसमें है उसको प्रकाशमान ज्वाला अर्थात दीप्यमान, और जिसमें प्रकाश कम में है उसको प्रकाशहीन या फिर दीप्यमान। ठीक है, हर बात याद रहेगी तो भाई पढ़िएगा ना तब याद रहेगा। ठीक है, जैसे हम लिखते हैं ना, घर पे पढ़िए ना, व्हाइट पैडवा निकाल के बगल में रखिए। ठीक है, क्या पढ़ रहे हो? दीप्यमान, तुरंत नोट करो उस फोटोआ पर। अरे कैसनो रगड़ के नोट करो ना रे। दीप्यमान ज्वाला, राइटिंग बनाने की वहां जरूरत नहीं है। इसको घेरा डालिए। क्या बोला गया है? ज्वाला का जिसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति, ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति। पहला पॉइंट ये बन गया। देखिए हम कैसे पढ़ते थे और अभी भी हम वैसी कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति जिसमें, तो उत्पन्न ज्वाला को दीप्यमान ज्वाला कहते हैं। आगे बढ़िए। इसका रंग कैसा? नीला। इसका रंग कैसा? नीला। इसमें ज्यादा प्रकाश की कम प्रकाश? कम प्रकाश। इसी के कारण इसको क्या कहिएगा? प्रकाशहीन ज्वाला। कौन सी ज्वाला? प्रकाशहीन ज्वाला। इसमें पूर्ण दहन की अपूर्ण दहन? पूर्ण दहन नहीं हो गया रे। बस इस तरह से रिवीजन करने पर दिमाग लगेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अगला क्या है रे भाई? दीप्यमान ज्वाला। ए बोलो नाम क्या है? दीप्यमान ज्वाला। तरीका बता देते हैं, आगे जीवन में बहुत काम देगा। ये नहीं सोचिए कि जीवन 10वीं क्लास तक है, आगे बहुत सफर आप लोगों का जाना है। हम बस आप लोगों का हैबिट बना देंगे। क्या बना देंगे? हैबिट। लेकिन कैसे? आप मेहनत करिएगा मेरे साथ साथ तब। ठीक है, मेरे साथ साथ मेहनत करिएगा तब। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति लिखिएगा। अपर्याप्त आपूर्ति। इसका रंग कैसा? पीला। इसका देखो देखो, एगो याद कर लो रे भाई, बाकी उसी के आधार पे बैठा दो। कितना बढ़िया तो ये सब का पढ़ाई है, बशर्ते मेहनत करिए। ठीक है, कम प्रकाश उसमें, इसमें कैसा प्रकाश? अधिक प्रकाश के कारण ही इसका क्या नाम पड़ा? प्रकाशमान बोलिएगा। कौन मान? प्रकाशमान ज्वाला। ठीक है, इसमें कैसा? रीजन क्या है? ऑक्सीजन में पूरा पूरी नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन में पूरा पूरी नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन में जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, तो पूरी तरह से नहीं जलेगा। और नहीं जलेगा ना तो अगर में कार्बनमा वाला ना राख बचल रहेगा, और वही चमकता है तो लाइटवा ज्यादा करता है। पदार्थ पूरी तरह से जलने पर ज्यादा लाइट नहीं करता है, आधा अधूरा जलेगा तब वो लाइटवा ज्यादा करेगा। ठीक है, पूरी तरह से जलना उसको नहीं दो, आधा अधूरा जलने दो। ठीक है, तब वो लाइटवा की करेगा? ज्यादा करेगा। तो इसमें क्या बोलेगा?
अपूर्ण दान। कैसा दान? अपूर्ण दान। कैसा दान? अपूर्ण दान। ऐसे पढ़िएगा ना, ज्यादा लंबा समय तक याद रहेगा, समझ में भी ज्यादा आएगा। ई नहीं कि लिखा दिया हम उसको घर पे जाकर रटते रहो। ठीक है, क्या लिखा है हमको खुद तो नहीं याद है रे। जब ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है तो उत्पन्न ज्वाला को प्रकाश ही सॉरी आधे दीप्यमान ज्वाला का पढ़ते रहना, कुछ नहीं होने वाला। लिखिएगा अगला क्वेश्चन। आंसर वो उसका नहीं हुआ। अच्छा, ये अगला क्वेश्चन में लिखा दिए। दीप्यमान ज्वाला किसे कहते हैं? लिख लिए तो बैठा के लिखो रे। लिखिए, जब क्वेश्चन में नहीं लिखे, लिखे क्वेश्चन। जब ऑक्सीजन की, जब छोड़ दो ना क्वेश्चन में लगी एक लाइन की। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, जो ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो दहन से, किससे? दहन से। मोबाइलों पर देखते हो आप लोग रे? सही में? नहीं, वो तो देखो मुनिया नहीं है, काल देखिए तो देखिए खाली नचनिया बने रहे, कैसे लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं। अरे देखो, अब तो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी सीख सकते हैं। घर पे अगर जो मोबाइल होगा पप्पा के पास तो 1 घंटा पढ़ लेना मानते। नया चीज रहता तो प्रॉब्लम होती, लेकिन आपका वही चीज है जो क्लास में है, तो आप भी पढ़िए और कहीं भी दोस्त हो जाए कोई दिक्कत नहीं रहे, बोलो कि तुम वहीं जाओ, सर्व वाला यदि देख लो तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, अरे समझे, ऐसा नहीं गांव में होता है, बैठ उठ जाता है, मुकाबला होता है कि तुम्हारा सर बढ़िया पढ़ाते हैं कि हमारा सर। ठीक है, कहीं नहीं बोलना कि हमारा सर बढ़िया पढ़ाते, कहना कि जो पढ़ाए तुम भी पढ़ लो। ठीक है, लिखिएगा क्या लिखा है। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को, तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को, तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को दीप्यमान ज्वाला कहते हैं। तो दहन से उत्पन्न ज्वाला को दीप्यमान ज्वाला कहते हैं। पैराग्राफ बदल के लिखिए, इसका रंग पीला होता है। या करके कहा लिख रही है तुमरे बाबू? हम कब बोले या करके लिखो? पीले ही रे। इसका रंग पीला होता है। अब पैराग्राफ बदलने का मतलब होता है कि उस लाइन छोड़ के अगला लाइन में लिखो। तुम तो बीच में भी एक लाइन फड़का देती है। इसका रंग पीला होता है, लिखा ले रे, इसका रंग पीला होता है, उसी के जैसा लिखा देते हैं, इसका रंग पीला होता है। इसमें पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है। इसमें पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है। इसमें पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है। इसमें पदार्थ का कैसा दहन होता है? अपूर्ण दहन है। ए जितमान जाओ तो बाहर देखो तो लड़का खड़ा है, वो तो काल खड़ा है, बार बार से क्लियर नहीं आता है, देखता है बच्चा हो जाता है। सोचिए, हाँ वही सोची कर रहा है बात। अच्छा वो है रे हम कैसे के लिए देख रहा है कि खुल ले तलवा कि नहीं खुल ले। चलो लिखिएगा, लिखो, इसमें पदार्थ का अपूर्ण दहन होता है।
पूर्ण विराम आगे लिखे, इसमें अधिक प्रकाश, इसमें अधिक प्रकाश होता है, इसमें अधिक प्रकाश होता है, इसमें अधिक प्रकाश होता है, इसलिए इसे प्रकाशमान ज्वाला भी कहते हैं, इसलिए इसे प्रकाशमान ज्वाला भी कहते हैं। लिख लिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अल्लाह ने करा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा सभी लोग। मोमबत्ती, कौन बत्ती? मोमबत्ती की ज्वाला, मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? क्वेश्चन मार्क। वर्णन करें, वर्णन करें यानी पूरी व्याख्या होगी। मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट के कितने भाग होते हैं, वर्णन करें। लिखा गया कितने भाग होते हैं, वर्णन करें। तो आंसर लिखेगा मोमबत्ती की ज्वाला के कितने भाग होते हैं, तो आंसर लिखेगा 3 भाग। क्या लिखेगा? 3 भाग। पहला हम लिखेगा केंद्रीय मंडल। क्या नाम दिया है? केंद्रीय मंडल नाम दिया, केंद्रीय मंडल। और दूसरा दिया अरे ज्वाला जो भी पड़े वही रहे, दीप्यमान, दीप्यमान मंडल। और दीप्यमान मंडल यानी ज्वाला को अभी क्या देखे थे? प्रकाशमान, प्रकाशमान एक ना बोल गया था, प्रकाशमान मंडल, प्रकाशमान मंडल। और तीसरा लिखिएगा, अरे भाई अरे खाली केंद्रीय मंडल अलग है, बाकी सब यही सब व्याख्या होगा किसमें क्या रहता है। जो तीसरा लिखिए दीप्यमान मंडल नाम दे दिया और कोई बात नहीं है, ठीक है। चारों तरफ से घेर के रखता है इसलिए मंडल नाम दिया गया है। अरे पृथ्वी को वायु चारों तरफ से घेर के रखता है कि नहीं घेर के रखता है? तो वायु का नाम क्या है? वायुमंडल नहीं दिया गया है? और दिया गया है। हाँ तो हमरे जैसा जोड़ना सीखो, समझे। मंत्रिमंडल, प्रकाशहीन मंडल। हाँ उसमें भी देखो मंत्रिमंडल में मंत्री सब क्या करता है? घेर के बैठा रहता है। देखो प्रधान व्यक्ति कोई होते हैं, जैसे राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और देश स्तर पर प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्रियों का भी मंत्रिमंडल होता है और प्रधानमंत्रियों का भी मंत्रिमंडल होता है। हो गया। अरे कमंडल, कमंडल नहीं रहा। चलो मोमबत्तियां बढ़िया वाला बनाओ रे। अरे कल ही हम बोल दिए थे ये लंबा सफर चलेगा, बढ़िया वाला मोमबत्ती बनाइए फिर से। गप का इतना कर रहे हो रे बाबू? गप नहीं करिए। हम भी स्टैंड बावरी बदल दे रहे हैं रे। हुआ रे।
हो गया सीधा। चलो बत्ती दिखाओ, पुचिया नहीं रे, पुचिया। चलिए ए दिखाओ, पहला बनाइएगा, ये होगा केंद्रीय मंडल, ये होगा दैदीप्यमान मंडल, और तीसरा का होता अदैदीप्यमान मंडल। चलिए भाई, पहला का नाम दीजिएगा, यह है केंद्रीय मंडल। कौन मंडल यह है? केंद्रीय मंडल यही है। दूसरा में प्रकाशवान ज्यादा रहता है, अर्थात दैदीप्यमान मंडल, जिसमें प्रकाश ज्यादा है उसका नाम दैदीप्यमान मंडल। इसी को बोल सकते हैं क्या? प्रकाशमान मंडल। और जो अंतिम में सबसे बाहर में होगा, ऑक्सीजन में ज्यादा ना मिलेगा रे, ऑक्सीजन में बाहर वाला को ज्यादा मिलेगा, तीसरा मंडल को, उसे पदार्थ पूरी तरह से जल जाएगा, पूर्ण दहन होगा। इसका रंग कैसा रहेगा? नीला। ठीक है, तो इसमें आइए क्या लिखेगा, लाइट ज्यादा नहीं रहेगा, अदैदीप्यमान मंडल, अदैदीप्यमान मंडल। सुनो रे सुनो, देखिए नीचे से ऊपर हम क्रम लिख देते हैं रंग का। ठीक है, अभी देखे थे अदैदीप्यमान मंडल का रंग कैसा था? नीला था लल्ला, नीला। ठीक है, अदैदीप्यमान मंडल का पीला, और केंद्रीय मंडल का भी याद रखिएगा नीला। तो मोमबत्ती वाला याद रखिएगा, नीला पीला नीला। बोलो क्या क्या? नीला पीला नीला, ऊपर नीचे समान है। नीचे से ऊपर जाओ तभी नीला पीला नीला कर ले जाना, ऊपर से नीचे आओ तभी नीला पीला नीला कर ले आना। ठीक है, नीला पीला नीला, नीला पीला नीला। लिखा गया सभी का? लिखा गया रे जीव जंतुओं। हुआ सभी का? ए चलिए अब देखिए, क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन क्या था? पढ़न बाबू, क्वेश्चन पहले पढ़िए, पढ़ लिए। आंसर हो चुका है कि नहीं हो चुका है? नहीं हुआ है। वर्णन करने का मतलब हुआ तीनों मंडल के बारे में बताना होगा। ठीक है, चलो पैराग्राफ इसके नीचे जाइए, लिखे केंद्रीय मंडल। केंद्रीय मंडल, कौन मंडल? केंद्रीय मंडल। देखो थुतुरवा बोल रहा है क्वेश्चन, ये सब कैसे आप सब पढ़ता हो करने बैठल रहे? ये बोल रहा है क्वेश्चन, वर्णन करें, प्रकाश डालें, व्याख्या करें, ये सब आर्ट्स में ज्यादा आता है, तो ओकरो में करता क्वेश्चन सर। तो सीधा साधा सर रहते होंगे तो छोड़ देते होंगे, हमारा रियन रहेगा तो टकला दे। देखो लिखा गया, देखो भाई, वर्णन करने मतलब व्याख्या करें, तीनों के बारे में, तीन प्रकार का है तो तीनों के बारे में बताना है, दो प्रकार का होता तो दोनों के बारे में बताते हैं। तो नया केवल केंद्रीय मंडल है, बाकी सब ये दोनों पुराना है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। लिखिए, यह काम पे लगो रे, यह मोमबत्ती, डैश का चिन्ह लगाए मेरे जैसा रे, यह मोमबत्ती की, यह मोमबत्ती, देखो केंद्रीय मंडलो अभी नहीं लिखा गया, थोतुरवा कहीं का। देखो कहां लिख रहा रे बैला, अभी ओकरे में लिख रहा हो गया रे। यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का पहला भाग, यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का पहला भाग है, यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का, अरे पहला यही ना है रे, देख रहा है, यह मोमबत्ती की ज्वाला की बनावट का
पहला भाग है। अब पहला भाग है तो बतिया तरीहन सत्तर रहेगा। अब दिख नहीं रहा है क्या? तो लिखिएगा यह बत्ती को घेरे रहता है, यह बत्ती को घेरे रहता है। घेरे रे मतलब चारों तरफ से घेर के रखता है रे। यह बत्ती को घेरे रहता है, कोई दिक्कत? यह बत्ती को घेरे रहता है। यह, इसका रंग नीला होता है, ऐसे लिखिए, इसका रंग नीला होता है। इसका रंग नीला होता है। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें दहन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, O2 लिखिएगा सभी लोग, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस वाष्प के संपर्क में नहीं आ पाता है। अरे बाहर से घेर ले तो घेरल के पहले अटैक न कर लेगा। ऑक्सीजन में जो भी आएगा इसके पास तो क्या कर लेगा? बाहर वाला ना जो आला उसको ले लेगा और बच्चल खुचल दूसर का तर जाएगा। और तीसरका मंडल में कुछ नहीं, अर्थात केंद्रीय मंडल में कुछ नहीं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस के संपर्क में, तो चीज लिखी तुम रे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन गैस वाष्प के संपर्क में नहीं आ पाता है, वाष्प के संपर्क में नहीं आ पाता है, इसलिए इसे, आगे लिखो, नहीं आ पाता है, इसलिए इसे आदहन का क्षेत्र कहते हैं। आदहन का क्षेत्र किसे कहते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के केंद्रीय मंडल को। आदहन मतलब दहन वहां पे वास्तव में नहीं होता, इसलिए इसे आदहन का क्षेत्र कहते हैं। पूर्ण विराम, एक लाइन और इसमें लिखाएगा, इसमें पूर्ण विराम, इसमें दिया सलाई की तीली, दिया सलाई एक साथ लिखा जाता है। इसमें दिया सलाई की तीली, इसमें दिया सलाई की तीली नहीं जलती है। इसमें दिया सलाई की तीली नहीं जलती है। पूर्ण विराम, इसमें दिया सलाई की तीली नहीं जलती है। पूर्ण विराम, इसका ताप सबसे कम होता है। नहीं जलती है, इसका ताप सबसे कम होता है। अरे ऑक्सीजन में अगर हम रहते तो जलेगा कैसे? अब हम लोग इसको देखेंगे तो थोड़ी बुझाएगा रे। वैज्ञानिक इसको विशेष अध्ययन किए होंगे और हम सब तो एक के बार देखेंगे, कहेंगे कहां से हो रहा है रे, लगता है सर गलत लिखा है। वैज्ञानिक हर प्रयोग का ना 100 बार, 150 बार, 500 बार करता है। ठीक है। बल्ब के आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। 10,000 बार कोशिश किए थे। ठीक है, 10,000 बार, तब उनको जाके सफलता मिला। और हम सब घारा में जाके देखेंगे, मोमबत्तियां जला के देखना नहीं, मचिसिया ले जाओगे, कहेगा बाहर से तो धरा के जल जाता है, अरे ते पर टच में आ जाए तो जलना शुरू हो जाएगा, तो अंदर कैसे घुसाओगे? तो आपको एक बार में नहीं 200-400 बार प्रयास करना पड़ेगा, तब एक आध बार ऐसा दिखेगा। होएगा हमेशा, लेकिन दिखेगा एक आध बार। चलिए, अभी किसका वर्णन हो गया? केंद्रीय मंडल का। अगला लिखिएगा दीप्यमान मंडल। आज कोई उपाय है रे? अरे अभी तो 10 से बजा, चिंता कल करता।
दीप्यमान मंडल, दीप्यमान मंडल लिखकर डैश का चिन्ह लगाइए। दीप्यमान मंडल लिखिएगा। यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का दूसरा भाग है। यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का दूसरा भाग है। मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का दूसरा भाग है। पूर्ण विराम। इसका रंग पीला होता है। फास्ट लिखिएगा। अरे भैया ने लिखा अंदर है। यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का दूसरा भाग है। इसका रंग पीला होता है। इसका रंग पीला होता है। इसमें ऑक्सीजन की, O2 की लिखिएगा। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त, कैसा, अपर्याप्त आपूर्ति होती है। इसमें ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति होती है, जिसके कारण इसमें मोम के वाष्प का, जिसके कारण इसमें मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है, जिसके कारण इसे मोम के वाष्प का अपूर्ण दहन होता है। इसमें पूर्ण विराम देकर लिखे। इसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? मोमबत्ती की ज्वाला के दैदीप्यमान मंडल में। पूरी तरह से नहीं जला तो कार्बन में रहेगा न रे। इसमें कार्बन के कण पाए जाते हैं। कार्बन के कण पाए जाते हैं। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। मोमबत्ती के लिए ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। पूर्ण विराम। यह ज्वाला का सबसे बड़ा भाग है। इसका ताप मृदुल, ना तो कम में ना तो ज्यादा। इसका ताप मृदुल होता है। इसका ताप मृदुल होता है। इसका ताप मृदुल होता है। चलिए हो गया। अब तीसरा में आइए। इसका तीसरा में आइएगा। दीप्यमान मंडल। दीप्यमान मंडल दिख करेगा। डैश का चिन्ह लगाइए। दीप्यमान मंडल लिख लिए। दीप्यमान मंडल लिखेंगे। या मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का, या मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का तीसरा भाग है। यह मोमबत्ती की ज्वाला के बनावट का तीसरा भाग है। इसका रंग नीला होता है।
इसका रंग नीला होता है। इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है। पर्याप्त आपूर्ति, इसमें ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति होती है, जिसके कारण, अरे जितना खोजेगा उतना इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा, जिसके कारण इसमें मोम के वाष्प का, एकदम सही रे बाबू, जिसके कारण इसमें मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। जिसके कारण इसे मोम के वाष्प का पूर्ण दहन होता है। पूर्ण विराम। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। यह ज्वाला का सबसे गर्म भाग होता है। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को एक दिन का और मतलब पड़ेगा, आधा घंटा का और टॉपिक बचा हुआ है। प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्न 16 बुक देखो तो नया बुक है क्या? इसमें 16 क्वेश्चन है। इसमें कितने क्वेश्चन? 16 क्वेश्चन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बना के लाना है। अगला सैटरडे को चेक किया जाएगा। रिक्त स्थान 10 गो है, बना के लाना है। सही गलत 9 गो है, बना के लाना है। अति लघुत्तरीय 15 गो है, बना के लाना है। लघुत्तरीय 22 गो है, सब बना के लाना है। अगला सप्ताह जो भी पूछना है आप दिन लोगों को ये सुनेंगे, एक दिन का मौका मिलेगा। सुने सभी लोग, शनिवार को आइएगा। केमिस्ट्री जब पढ़िएगा तो पूरी बनल रहना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछना है शनिवार को ही। रविवार को अगला चैप्टर श्री गणेश, अम्ल भस्म और लवण। अरे क्वेश्चन बहुत सारा है तो दिन भी तो ज्यादा बचा हुआ है। हम कल थोड़ी बोल रहे हैं, सुन रहे हैं सभी लोग रे? लड़कियां लोग सुन रही है बाबू? अरे सुन रहे तो बोलो ना, हाँ कि ना? हाँ तो होमवर्क बना के लाइएगा। इन्हीं के चेहरों पे अब ये 12 बज गए होमवर्क के नाम से। सभी लड़कों लड़कियों बोल रहे हैं बाबू होमवर्क हम चेक करेंगे। सब सुन रहे हो? नहीं बना रहेगा तो पिटाइएगा, ज्यादा मूड खराब करिएगा तो बाहर भी हो जाइए।